सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह भाग 1 का जो पाठ है कबीर पढ़ने जा रहे हैं। कबीर दास जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। काशी अर्थात वाराणसी में। और आपकी मृत्यु 1518 में ईस्वी में मानी जाती है। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा के बहुत बड़े कवि थे, प्रमुख कवि थे। आपने ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधित्व किया। आप निर्गुण धारा को मानते थे और आपका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवाद का मतलब होता है अ प्लस द्वैत, जो दो न हो, जो एक ही हो। अर्थात कबीर दास जी ने ईश्वर को और मनुष्य को एक ही माना है। यानी मनुष्य के अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, और वो जो परमात्मा है वो एक ही है। उस परम तत्व के ही हम सब अंश हैं। तो हम एक ही हैं, परमात्मा और आत्मा एक ही है। उस परमात्मा के द्वारा ही हम सब अभिभूत हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं, और तो हम उसके अंश हैं, इसलिए हम सब एक हैं। और हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर भी उसी परमात्मा का निवास है। कबीर दास जी के जीवन में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। वे अपने आप को जुलाहा कहते थे और उन्होंने ये बताया कि जो ईश्वर है वो एक है। और इसी में आगे वो कहते हैं, कबीर दास जी की रचनाओं के विषय में हम सबसे पहले जान लें। कबीर दास जी की जो वाणी है, जो उनके जो पद हैं, वो बीजक नाम से एक पुस्तक है जो उनके शिष्यों ने संग्रहित करी थी उनके बाद में। उसमें 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। उन तीनों में कबीरदास जी के पदों को संग्रह किया गया है। और मुख्य रूप से जो पुस्तक है उनकी मेन, उसको बीजक है। बीजक के ही 3 भाग उसमें हैं। और कबीरदास जी जो है हमेशा जाति पाति के विरोधी रहे हैं। वे समाज में मनुष्य को ही प्रमुखता देते थे, ना कि जाति पात को, ऊंच नीच के, छुआछूत की बुराइयों का वे हमेशा विरोध करते थे। उन्होंने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी बताया और ये बताया कि जो जीव है उस ब्रह्म का ही अंश है। और जीव जो है वो माया के वशीभूत होकर के भ्रमित होता रहता है। सच्चाई यही है कि जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। अब हम पद्यांश शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, यानी हमने उस परमात्मा को, उस ईश्वर को एक ही करके जाना है। यानी हमने उस परमात्मा को एक ही जाना है कि वो अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। दोई कहे तिन्ही को दोजक, जो उस परमात्मा को दो कहते हैं, जो उस परमात्मा की वास्तविकता को नहीं जानते, जो उसके अस्तित्व को नहीं जानते, जो उस परमात्मा को नहीं पहचानते, उनको दोजक, उनकी स्थिति कैसी है, नरक के जैसी है उन लोगों की मानसिक स्थिति जो उस परमात्मा को दो करके जानते हैं या अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हमने तो उस परमात्मा को एक ही माना है। अर्थात वही एक परम तत्व है, उसके अलावा कोई दूसरा तत्व यहाँ पर नहीं है। इसी में आगे कबीरदास जी उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं, जो लोग वास्तविकता नहीं जानते उन्हें कहते हैं कि एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सभी का निर्माण जो है वो एक ही तत्व से हुआ है। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब से मिलकर के हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है और रचयिता करने वाला एक परमात्मा ही है। तो वे आगे कहते हैं कि एक ही
पवन एक ही पानी, यानी कि हवा भी एक है, जो हम सब सांस ले रहे हैं वो हवा भी एक ही है, और एक ही पानी है, जो हम सब पानी पीते हैं उसी से हम सबका निर्माण हुआ है। पानी भी एक है, हवा भी एक है। एके ज्योति समाना, मतलब सभी के अंदर वो परम तत्व का निवास, प्रकाश जो ज्योति समाई हुई है वह एक है। इस प्रकार ईश्वर भी एक ही है, एक ही पवन है, एक ही पानी है, और एक ही मिट्टी है, हवा है, पानी है, उन सब से मिलकर के हमारा निर्माण हुआ है। और उसी हम सब के अंदर वही प्रकाश जो ज्योति है वो समाई हुई है। हम सब जो व्यक्ति हैं उस ईश्वर के ही अंश हैं। कबीरदास जी आगे उदाहरण द्वारा बताते हैं कि वही परम तत्व ईश्वर हम सब में समाया हुआ है। कबीर उदाहरण देके कहते हैं कि जैसे एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, मतलब एक ही मिट्टी से बर्तन बने हुए हैं, और एक ही कोहरा, एक ही मिट्टी को गूंद करके अलग अलग बर्तन बनाए गए हैं, पर मिट्टी का जो परम तत्व है, मूल तत्व है, वह एक ही है। बर्तनों का आकार भले ही भिन्न भिन्न हो, पर उनको बनाने वाला जो कोहरा है, जो मिट्टी है, वो एक है, कुम्हार भी एक है, और उसी मिट्टी को सान करके ये बर्तन बनाए हुए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार हम सबके अंदर ईश्वर जो है हम सबके अंदर समाया हुआ है। उस परम तत्व जो ईश्वर है वो हम सबके अंदर है, लेकिन हम अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग रूप स्वरूप धारण करके हम इस पृथ्वी लोक पर हम व्याप्त हैं, लेकिन जो मूल तत्व है वह एक ही है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के भांडे मतलब बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही ईश्वर भी एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। इसी में आगे कबीरदास जी उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जैसे बाड़ी कबीरदास जी आगे बताते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोय, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोए। जैसे बाड़ी माने जो बड़ई है, काष्ठ ही काटे मतलब लकड़ी को ही काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि तत्व मौजूद है, उसके अंदर आग का जो गुण है उसको नहीं काट सकता। वैसे ही जो परमात्मा है वो हम सब लोगों के अंदर समाया हुआ है, वो हमारे अंदर है, हम उसी के अंश हैं। जैसे बड़ई जो है वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अग्नि तत्व को नहीं काट पाता। इसी प्रकार हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मतलब सभी के हृदय में वह परमात्मा ही समाया हुआ है, चाहे वह किसी अलग अलग रूप धारण करके ही क्यों न हो। यानी कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, अकाट्य है, और परमात्मा जो है वो सभी प्राणियों में समाया हुआ है, अलग अलग रूप धारण करके। इसी में आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी मनुष्य को कहते हैं कि संसार को देखकर, इस माया के वशीभूत होकर, माया मतलब मेरे पास घोड़ा है, मकान है, खूब रुपया पैसा है, कोठी है, इन सब चीज़ों को ये माया के वशीभूत, आँख पे जो लोभ का एक माया का पर्दा आ जाता है कि यही सत्य है, यही संसार जो है सब कुछ सत्य है और सब कुछ सत्य है। और जो मनुष्य है वो इन सब चीज़ों में, इन माया रूपी चीज़ों में, घर, कोठी, मकान, बंगला, अपना परिवार, पैसे, बेटे, बहू, इन सबको देख करके बहुत गर्व करता है। ये झूठी माया है। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार जो है आपको लुभाता है, और लुभाने वाली है कौन है? माया। माया के वशीभूतों की आंखों पर माया का, लोभ का जो पर्दा पड़ा होता है, वह मनुष्य जो है उस पर घमंड करता है कि यही सत्य है, यही सब कुछ मेरा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। हे मनुष्य तू क्यों घमंड करता है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये सब कोई भी चीज़ तेरी नहीं है, ये सब झूठी है, ये माया के वशीभूत होकर के तुम गर्व कर रहे हो। तो इसी में कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी अपने आप को दीवाना, अक्खड़, बेपरवाह कहते थे कि जो मनुष्य इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, जब मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है, तो उसे परमात्मा का सच्चा आनंद मिलता है, तो वह दीवाना सा हो जाता है। दो अर्थ है दीवाना, मतलब उसके अंदर दीवानगी आ जाती है जब वो माया मोह से मुक्त हो जाता है। और कबीर दीवाने तो थे ही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को भी वो कुछ कह सकते थे, समाज का विरोध करते थे, समाज की कुरीतियों का। कबीर भी यहाँ पर दीवाने हो गए हैं कि
जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो तब उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गए हैं, अब वे दीवाने हो गए हैं और वे कहते हैं कबीर की मनुष्य को वो आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि तुम माया से वशीभूत मत होकर रहो। जब मनुष्य माया के वशीभूत होकर रहता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, और जो मनुष्य माया मोह से अलग होकर के बिल्कुल परे हो जाता है, उसे संसार की वास्तविक स्थिति का संज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य निडर हो जाता है और वह दीवाना सा हो जाता है। इस पद्यांश में जो पद था कबीर का, हमने देखा कि कबीर ने अपनी वाणी के द्वारा पूरे आत्मविश्वास के साथ ईश्वर की निर्भीकता, ईश्वर की एक वार्ता, ईश्वर एक ही है उसकी ओर संकेत किया है। कबीर अक्खड़ थे, निर्भीक थे और जो बात उन्हें कहनी होती थी वे कह देते थे। और इस पद्यांश की जो भाषा है वो है सधुक्कड़ी, खिचड़ी भाषा। ठीक है, इसको सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी साधुओं जैसी भाषा भी थी। और हर भाषा के शब्द जो है, पंचमेली भाषा भी इनको कहा जाता है, हर भाषा के शब्द जो है इनकी कविता में मिलेंगे, पद में मिलेंगे, इसलिए इसको पंचमेली भी कहा जाता है। कबीर ने यहाँ पर ये जो पूरा पद है वो गेय है, संगीतात्मक है, संबोधन शैली में प्रयोग किया है। इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है जो आप देख सकते हैं। और कबीर ने जो है एक ही ईश्वर को मान्यता दी है और अद्वैतवाद, मतलब ईश्वर एक ही है और जो हम सभी हैं उस परमात्मा की अंश है, इस बात का यहाँ पर समर्थन किया है।